Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा प्रथम का पाठ दूसरा, आम की कहानी। किसकी कहानी पढ़ेंगे आज हम? आम की कहानी। आप सबने आम खाया होगा। कैसा होता है आम? आम सबने देखा है कैसा होता है? पीला होता है, रस से भरा होता है, किसी का भी खाने का मन कर जाता है। तो आज हम वही कहानी पढ़ेंगे, आम की कहानी। कहानी में चित्रकथा है, इसमें कहानी में लाइंस वगैरह या पाठ का सार नहीं है बच्चों। इसमें आपको क्या दिखेंगे? बहुत सारे चित्र है, चित्र वर्णन है। हमको चित्र देखकर स्टोरी को जानना है। तो पहले हम क्या करेंगे? चित्रकथा का सारांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम चित्रों को देखकर कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले इस कहानी में क्या होता है? एक लड़की ने आम के पेड़ पर लटका हुआ एक आम देखा। क्या देखा? आम का पेड़ है तो आम ही देखेंगी। तो एक आम के पेड़ पर एक आम लटक रहा था, पका हुआ था आम। कैसा था? पका हुआ आम था। उसके मुंह में पानी भर आया। आम को देखते मुंह में पानी भर आता ना, इतना रस से भरा हुआ आम, मुझे तो खाना है। तो उस लड़की के मुंह में पानी भर आया। सामने एक पेड़ पर बैठा एक कौवा भी ललचाई नजर से इस आम को देख रहा था। अब क्या हुआ? एक पेड़ पर आम था, लड़की इधर नीचे खड़ी थी और सामने एक दूसरे पेड़ पर कौवा बैठा था। वो भी उस आम को देख रहा था एकदम ललचाई हुई नजरों से, कि उसे भी वो आम चाहिए था। कैसी नजरों से देख रहा था? ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। लड़की ने क्या किया? क्योंकि आम बहुत ऊपर था, लड़की छोटी थी, उसको नहीं तोड़ सकती है। तो लड़की ने अपने भाई को बुलाया। किसे बुलाया? भाई को बुलाया। और गुलेल एक लकड़ी का बना हुआ होता है और उसके पीछे क्या लगा होता है? धागा लगा हुआ होता है, टायर जैसा धागा होता है, रबड़। फिर उसको खींचते हैं तो फिर उस पर हम निशाना लगा सकते हैं, ठीक है? तो और गुलेल से उसे पके हुए आम को पेड़ से तोड़ने के लिए कहा। गुलेल से, क्योंकि लड़का भी छोटा ही था, लड़की का भाई जो था वो भी छोटा था। तो उसने गुलेल से उस पके हुए आम को तोड़ने के लिए कहा। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। क्या लगाया? निशाना लगाया। लड़की के भाई ने क्या किया? ये गुलेल है और इस तरीके से निशाना लगाया आम को देखकर कि आम कहाँ है, और फिर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। आगे सुनो क्या हुआ? नीचे गिरने लगा डाली से। तभी सामने के पेड़ पर बैठा कौवा फुर्ती से उड़कर आ गया वहां पे। अब कौवे को पता था, कौवा कब से उस आम को देख रहा था, लड़की भी देख रही थी। तो जैसे ही लड़की के भाई ने उस गुलेल से आम को तोड़ा, आम जैसे ही गिरता हुआ नीचे आ रहा था, तब क्या हुआ? कौवे ने उसको देखा और कौवे ने क्या किया? कौवा फुर्ती से उड़कर उसने गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबोच लिया। वो उड़ते हुए आया और उसने आम को अपनी चोंच में दबोच लिया, चोंच में पकड़ लिया। फिर क्या होता है? किंतु पके आम को अपनी चोंच में दबाए कौवा जैसे ही आगे बढ़ा। अब कौवे को आम मिल गया था और कौवा उड़ के जा रहा था कि कहीं बैठ के आराम से खाऊंगा, लेकिन आगे क्या हुआ? मधुमक्खियों के एक छत्ते से टकरा गया। क्या किया? टकरा गया। सामने एक मधुमक्खी का छत्ता था और कौवा उन मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया, ठीक है? फिर आगे देखते हैं क्या होता है। कौवे की चोंच से आम छूट गया। जैसे ही मधुमक्खियों की छत्ते से कौवा टकराया तो कौवे की चोंच में जो आम था वो छूट गया और मधुमक्खियां भी उसे क्या करने लगी? काटने लगी। छूट गया और पेड़ पर बने एक घोंसले में जा गिरा। जैसे ही कौवे की चोंच से वो आम छूटा, पेड़ के ऊपर एक घोंसला बना हुआ था कौवे का। किसका घोंसला था? कौवे का ही घोंसला था। उसमें अंडे थे। तो वो आम कहाँ जाके गिरा? घोंसले के अंदर जाके गिरा। घोंसले में एक कौवे ने अंडे दे रखे थे। घोंसले में किसके अंडे थे? कौवे के अंडे दे रखे थे। पेड़ पर बैठी एक गिलहरी किसने देखा? अब घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर ही था और गिलहरी भी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर ही थी। तो गिलहरी ने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया। किसने उठाया? गिलहरी ने उठाया। तभी घोंसले के अंडे फूट गए। अब अंडे तो कोमल कोमल होते हैं,
तो जैसे ही गिलहरी उस आम को उठा रही थी घोंसले में से उठा रही थी अंडों के बीच में से, तो वो अंडे क्या हो गए, टूट गए, अंडे फूट गए और टूट गए तथा उनमें से कौवे के बच्चे निकल आए। और अंडे के अंदर कौन थे, कौवे के बच्चे थे, वो बाहर निकल आए और काव काव करके शोर मचाने लगे। जैसे अंडे टूटे उनमें से कौवे के बच्चे निकल आए और कौवे के बच्चे जोर जोर से काव काव करके शोर मचाने लगे। शोर के कारण गिलहरी के मुंह से आम छूटकर पेड़ के नीचे, अब गिलहरी को वो शोर बहुत ज़्यादा चुभ रहा था तो गिलहरी के भी हाथ से वो आम छूटकर नीचे गिर गया। अब नीचे कहाँ गिरा, नीचे बैठकर सोते हुए आदमी की पगड़ी में। अब पेड़ के नीचे कौन बैठा था, एक आदमी बैठा था जिसने क्या पहन रखी थी, पगड़ी पहन रखी थी सर में। आपने देखा होगा कि गांव में लोग क्या पहनते हैं, सर पर पगड़ी पहनते हैं। तो आराम से एक आदमी बेचारा वहाँ पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसकी पगड़ी में वो आम जाकर गिर गया। गिलहरी के हाथ से छूटा और कहाँ जाके गिरा, आदमी की पगड़ी में। कहाँ गिरा, आदमी की पगड़ी पर गिर गया। लड़की और लड़का खुश हो गए क्योंकि वो आदमी कहाँ बैठा था, नीचे बैठा था पेड़ के नीचे। तो जो लड़की थी और जो लड़का था वो खुश हो गए कि अरे वाह, हमारा आम हमारे पास वापस आ गया, क्योंकि वहाँ से तो वो आराम से ले सकते हैं। खुश हो गए। लड़की ने उस आदमी की पगड़ी से आम उठा लिया और बहुत खुश थी। लड़की भी अपने गुलेल को लड़का भी अपने गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तो लड़की ने जल्दी से उस आदमी की पगड़ी से आम उठाया और लड़का अपने गुलेल से उसने निशाना लगाया था ना आम को, तो वो अपने गुलेल को लेके ऐसे क्या कर रहा था, खुश हो रहा था कि मेरे गुलेल आज काम आई इस आम को तोड़ने के लिए। और आखिर में वो आम उसी लड़की के पास वापस पहुंच गया। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी। अभी हम इसकी चित्रकथा देखेंगे, चित्र के द्वारा इस कहानी को पढ़ेंगे। आम की कहानी, ठीक है। ये देखो, ये है वो लड़की जिसने सबसे पहले इस पके हुए आम को देखा। देखो आम कैसा है, एकदम पका हुआ है, पीला पीला एकदम लाल लाल पका हुआ आम है। और दूसरे पेड़ पर यहाँ पे कौन बैठा था, कौवा। वो भी इस ललचाई हुई नज़रों से इस आम को देख रहा था। फिर लड़की ने क्या किया, लड़की ने आम देखा और फिर लड़की ने अपने भाई को बुलाया। ये उसका भाई है, किसका, लड़की का भाई है। लड़की ने इशारा करके बताया कि वो रहा आम। फिर लड़की ने क्या किया, ये देखो, ये है लड़के के हाथ में गुलेल है, ये इस तरीके की गुलेल है जिस पे यहाँ पे धागा लगा हुआ था, फिर उसको ऐसे खींच के निशाना लगाते हैं। तो लड़के ने इस आम पर क्या लगाया, निशाना लगाया। निशाना लगाते ये आम देखो यहाँ पे टूट कर नीचे गिर रहा है, लेकिन ये कौवा बीच में आ गया। कौवे ने क्या किया, इस आम को अपनी चोंच में पकड़ लिया। क्या किया कौवे ने, आम को चोंच में पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, जैसे ही कौवा आम लेके जा रहा था, क्या लेके जा रहा था, क्योंकि लड़के ने निशाना लगाया और कौवा आम लेके जा रहा था, कौवा एक मधुमक्खियों की छत्ते से टकराया तो क्या हुआ, कौवे की चोंच में जो आम था वो नीचे गिर गया और मधुमक्खियां भी उसे डंक मारने लग गई। ठीक है, ये देखो डंक मारने लगी। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे कौवे के मुंह से भी आम छूट गया। अब आम छूटकर कहाँ गिरा, पेड़ पर बने एक घोंसले के अंदर वो आम गिर गया। और घोंसले में क्या थे, अंडे। किसके अंडे थे, कौवे के अंडे। काव काव कौवा, कौवे के अंडे थे। तो ये आम कहाँ जाकर गिरा, उन अंडों के ऊपर घोंसले के अंदर जाके गिरा। अब यहाँ देखो, इस आम को अब किसने देखा, ये पेड़ पर बैठी गिलहरी ने। यहाँ पे बहुत सारी गिलहरियां हैं, लेकिन एक गिलहरी ने इस आम को देखा और उसने इस आम को पकड़ लिया, मतलब ले लिया, लपक लिया। गिलहरी आम लेके जैसे ही जा रही थी, गिलहरी कहाँ जा रही थी, आम लेके जा रही थी। अब आम कहाँ था, कौवे के घोंसले में था और अंडे थे। तो जैसे ही यहाँ से उसने आम को उठाया तो अंडे टूट गए। अंडे क्या हो गए, टूट गए। और जो अंडों में से कौन निकले, कौवे के बच्चे निकले। वो काव 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 कर कर शोर मचाने लगे। तो गिलहरी हड़बड़ा गई, डर गई। तो उसके मुंह से भी, उसके हाथ से भी क्या हुआ, आम छूटकर नीचे गिर गया। अब नीचे कहाँ गिरा, आगे पढ़ते हैं, नीचे कहाँ गिरा, ये बेचारा आदमी आराम से पेड़ के नीचे बैठा है। तो जैसे ही गिलहरी के हाथ से आम छूटा, आम आकर गिरा यहाँ पर आदमी की पगड़ी में। पगड़ी में जैसे ही आम गिरा
तो लड़की और लड़के ने देखा कि अरे वाह आम यहाँ आ गया, तो लड़की और लड़के दोनों खुश हो गए कि अरे वाह हमारा आम हमारे पास वापस आ गया। और दोनों ही, लड़की ने मज़े से फिर आम को खाया और लड़का अपनी गुलेल को देखकर खुश हो रहा था कि ये सब मेरी गुलेल का कमाल है जिससे मैंने आज निशाना लगाया। ठीक है, और कौवे को कुछ नहीं मिला क्योंकि कौवे ने वैसे भी कुछ नहीं किया था। सबसे पहले लड़की ने आम देखा था और लड़के ने निशाना लगाया था, तो जिसका था आम, जिसको खाना था, खाना तो सबको ही था, लेकिन सबसे पहले लड़की ने देखा था तो लड़की के पास में, आखिरी में लड़की के पास में वो रसीला आम आ गया। लड़की ने मज़े से उस आम को खाया और उसका भाई भी बहुत खुश था क्योंकि उसने निशाना लगाया था, तो वो अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तो आज की आपकी ये कहानी, आम की कहानी, यहीं ख़त्म होती है। इसी तरीके से आपको भी इन चित्रों को अच्छे से देखना है और इससे कहानी बनानी है। और कहानी जब आप बनाओगे, सोचोगे दिमाग में और उसके साथ आपको क्या करना है, बोलना भी है। ठीक है, तो आज की हमारी आम की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.